आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना की। इसके तहत राजगढ़ में पहली बार ट्रेन पहुंची, जिसे देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त गुरु प्रकाश ने खिलचीपुर से राजगढ़ तक ट्रैक का निरीक्षण किया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल भी सफल रहा। सीआरएस ने कहा कि अगले 3 महीने में कोटा से राजगढ़ तक ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि इस रेल लाइन की नींव साल 2000 में रखी गई थी और 26 साल बाद राजगढ़ वासियों का यह सपना अब पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। बोर्ड परीक्षा के नतीजों में इस बार बेटियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। कई छात्र छात्राएं प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में सफल रहे हैं। और अब बात खेल की। ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया क्षेत्र में जल्द ही एक आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित जगह का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा है कि यह स्टेडियम स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। किसानों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होते ही मंडियों में रौनक लौट आई है। पहले दिन केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। सरकार इस बार 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद रही है। हालांकि दूसरी ओर भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग सिर और मुंह ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों में भी गर्मी से बीमार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत देने के लिए जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की एनएसएस इकाई ने कॉलेज परिसर में कई जगह पानी के सकोरे रखे और नियमित रूप से पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली। गर्मी के इस असर के बावजूद बाजारों की रौनक कम नहीं हुई है। शादी सीजन के चलते खरीदारी पूरे जोश में चल रही है। कपड़े, ज्वेलरी, जरूरी सामान की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग गर्मी की परवाह किए बिना शादी की तैयारियों में जुटे हैं। इसी शादी सीजन में अक्षय तृतीया पर जिले भर में शादियों की धूम देखने को मिली है। सैकड़ों जोड़े शादी के बंधन में बंधे और कई जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुए। प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष निगरानी भी रखी। जिले में बाल विवाह कंट्रोल रूम पर शिकायत मिलते ही प्रशासन की टीम ने रात को ही दबिश देकर एक 15 साल की बच्ची का बाल विवाह रुकवाया। बच्ची के हाथों में मेहंदी और शरीर पर हल्दी लगी थी। बारात भी आने वाली थी, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड से उम्र 15 साल 8 महीने साबित होने पर परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शादियों की इस माहौल में नरसिंहगढ़ की एक बारात चर्चा में रही। यहाँ दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा, जिसे देखने गांव में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं एक पिता ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बिठाकर नई सोच की मिसाल पेश की। वहीं विकास के मोर्चे पर भी जिले को बड़ी सौगात मिली है। मंत्री नारायण सिंह पवार ने करीब 27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कामों को गति मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिला अस्पताल में अब आधुनिक ऑपरेशन थिएटर की सुविधा शुरू हो गई है। मंत्री डॉक्टर गौतम टिटवाल ने भरोसा दिलाया कि मरीजों को अब बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस जैसी जरूरी सेवाएं भी यहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर और एसपी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने हर वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी सुधार के निर्देश दिए। साफ सफाई और मरीजों की सुविधा पर खास जोर दिया गया। नई व्यवस्थाओं की सराहना भी की गई। अंत में बात सामाजिक और धार्मिक आयोजनों की। जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। रैलियों और कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं हनुमान जन्मोत्सव और भगवान परशुराम जयंती भी पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।